अब देखो, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। ऐसे ही होता है, नोस्ट्रिल से हम एयर का इनटेक करते हैं। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। जो हमारे नोस्ट्रिल्स में फाइन हेयर्स होता है वो एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, वो भी डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, यानी कि फाइनली जब लंग्स में एयर पहुंचती है तो पूरी तरह से फिल्टर होके पहुंचती है। समझ में आ गया? ठीक है। विच हेल्प इन दिस प्रोसेस, द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट। एयर कहां से पास होती है, थ्रोट से होती हुई जाती है, ठीक है। और कहां पर पहुंचती है, लंग्स में। और वहां पर क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब क्या है। देखो अगर मैं कार्टिलेज रिंग्स की बात करता हूं, पहले समझो ये होता क्या है। और नॉर्मल ट्रैकिया विंड पाइप, जो विंड पाइप होती है जिसके थ्रू क्या होता है, एयर का हम इनटेक करता है, उसको विंड पाइप, जो ट्रैकिया जहां से जो आप बता रहे हो सारा क्या होता है, इसको विंड पाइप कहा जाता है। हैज मैनी रिंग्स मेड ऑफ कार्टिलेज, उसमें कार्टिलेज रिंग्स होती है। और ये क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ शो करूँ इसको, देखो ये आपका पाथवे होता है। देखो इसमें होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, एयर जो है आपके, ये आपका पैसेज है। एयर जो है विंड पाइप से होती हुई जा रही है। जो आप ट्रैकिया की बात कर रहे हो, ट्रैकिया है क्या, ये विंड पाइप होती है। ये क्या होती है, विंड पाइप होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये देखो, ये जो ट्रैकिया होता है इसी को क्या कहा जाता है, विंड पाइप। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। ये नोस्ट्रिल से एयर एंटर करती है, फिर फिल्टर होते हुए ट्रैकिया से होते हुए, देखो पहले कहाँ जाती है, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स से होते हुए यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको कहा जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज करता क्या है, देखो अगर मैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बात करूं, देखो अगर दोनों ही साइड से प्रेशर एक्सर्ट होता है, लाइक फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड, अगर प्रेशर एक्सर्ट होता है तो इसमें क्या होगा, ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होगा वो कोलैप्स नहीं करेगा। तो सॉर्ट ऑफ ए काइंड ऑफ ए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर, यानी कि ऐसे नहीं कि पूरा दब जाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जब सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये उसमें भी हेल्प करता है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो देखो होता क्या है, प्रोसेस किस तरह से होता है आपका ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एयर का इनटेक हुआ, नोस्ट्रिल से होते हुए एयर आपके ट्रैकिया से होती हुई, ट्रैकिया का मतलब क्या होता है, विंड पाइप। कार्टिलेज रिंग से होती हुई, ये देखो, ये जो आपका ट्रैकिया होता है, ये जो विंड पाइप होती है, ये आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। किसमें डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेस। आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पर इसको, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है ना, ये ब्रांचेस में डिवाइड, ये इस तरह से। इन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई। और आगे जाके ये जो ब्रांचेस है, ये फिर आगे और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो ब्रोंकाई जब आगे जाके डिवाइड हो जाती है उसको कहा जाता है ब्रोंकायोल्स। और इन ब्रोंकायोल्स के लास्ट में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर आप इस पे देखो, मैं आपको दो, ये देखो, ये आपको छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, छोटे छोटे, ये देखो गोल गोल से जो दिखाई दे रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, एल्वियोली। इसी को क्या कहा जाता है, एल्वियोली कहा जाता है। ये समझ में आ रहा है? ये जो आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, एल्वियोली। समझ में आ गया? यानी कि ब्रोंकायोल्स के आगे क्या होता है, एल्वियोली होता है। तो ये होता है जो एल्वियोली क्या करती है, सरफेस एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और इन एल्वियोलिस में क्या होती है, इन एल्वियोलिस में ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है, ब्लड वेसल्स। देखो जैसे कि मान लो ये एक ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीजें होंगी, रेड ब्लड सेल होगा, होगा व्हाइट ब्लड सेल होगा, प्लाज्मा होगा, प्लेटलेट्स होंगे, सारी चीजें होती है। इस रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ये जो पिगमेंट होता है इसकी बड़ी हाई एफिनिटी होती है, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए, इसके लिए होता है ऑक्सीजन के लिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो एल्वियोली में, एल्वियोली का मतलब लंग्स में क्या डाल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है और उसमें डाल देती है, जिसको हम एक्सेल कर देते हैं।
इसको हम क्या करते हैं एक्सहेल, और जो हम इनहेल करते हैं वो किसका करते हैं, ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन आती है इस ब्लड वेसल, जो इस एल्वियोली में जो ऑक्सीजन इकट्ठी होती है ब्लड वेसल्स में, जो आरबीसी होती है, इसमें पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, वो उस ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। देखो फिर से समझो, ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम है, तो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट हो गई, हो गई। एल्वियोली में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है, तो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको आपको पहले बताओ, इतनी चीजें समझ में आ गई, फिर से देखो, ये पैसेज क्लियर हुआ, आपने किसका इंटेक किया, एयर का। एयर जो विंड पाइप से होती है, पहले देखो फेरिंग्स फिर लैरिंग्स फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया का मतलब विंड पाइप, इस विंड पाइप से होती हुई आगे यहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेज रिंग होती है। ये कार्टिलेज रिंग क्या होती है, अगर दोनों ही साइड से प्रेशर बने तो इसको कोलैप्स होने से बचाती है। तो आगे कार्टिलेज रिंग का क्या काम होता है, काइंड ऑफ एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसको कोलैप्स होने से बचाती है। ऐसे ही प्रेशर आया पूरी दब गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर ये जो ट्रैकिया, ये विंड पाइप होती है, आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड होगी, इसको आपने क्या कहा, ब्रोंकाई। आगे जाके फिर वो और ब्रांचेस में डिवाइड होगी, इसको आपने क्या कहा, ब्रोंकायोल्स। ब्रोंकायोल्स के लास्ट में होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है। अब जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होता है, आरबीसी होता है, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, होता है ना। अब जो आरबीसी होता है इसमें पिगमेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। और ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वाटर सोल्यूबल होती है। ब्लड में जो वाटर का कंटेंट होता है वो उसी में डिसॉल्व होके फ्लो करती है हमारी बॉडी में, क्योंकि वाटर में क्या होती है, वो डिसॉल्व होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो रेड ब्लड सेल में जो पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, वो क्या करती है, एल्वियोली से ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेती है, ले लेती है, और फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। समझ में आ गया? तो चले आप वापिस, तो देखो कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, you can see that within the lungs the passage divide into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon like structure which are called alveoli. alveoli सबको मिला के सिंगुलर फॉर्म में इसको क्या कहा जाता है, एल्वियोलस कहा जाता है। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। देन the alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place। तो हमने कहा था ना स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, वो लंग्स में कौन होता है, एल्वियोल। Then the walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels। ये हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। When air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli, the blood brings carbon dioxide from the rest of the body। ये चीज आपको मैंने अभी एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है इसको आप ऐसे समझो, मैंने आपको यही बताया ना कि भैया ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है ज्यादा। और एल्वियोली में जो एयर होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम। तो हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में ये जो ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में आ जाता है, यानी कि लंग्स में आता है। क्लियर हो गया था? इसी तरह से जो एल्वियोली में आपने इनहेल कर रखा है ऑक्सीजन को, तो एल्वियोली में ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो हाई होती है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होती है वो कम होती है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन से मूव करती हुई कहां पर चली गई, ब्लड में चली। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अगर इसको आप डायग्रामेटिकली समझो तो इस तरह से समझो, देखो ये आपकी एल्वियोली, ये जो मैं ऑरेंज कलर से आपको शो कर रहा हूँ ये एल्वियोली, ठीक है। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको, ये जो है ये आपकी ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो एल्वियोली की तरफ मूव कर जाती है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। एल्वियोली में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो ब्लड वेसल्स में आ जाती है। तो ब्लड में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ये चीज समझ में आ रही है आपको, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है आपकी। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। ब्लड जो होती है पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और किस में डाल देता है उसको, एल्वियोली, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देन एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर का मतलब समझ में आ गया होगा, एल्वियोली में जो एयर होती है कौन सी, तो एल्वियोली में जो एयर होती है उसको कहा जा रहा है एल्वियोलर एयर, इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड, is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। अब होता क्या देखो, during the breathing cycle when air is taken in and let out the lungs always contain a residual volume। भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में ट्रांसफर होना और ब्लड वेसल्स का ऑक्सीजन को लेना, इसमें टाइम लगता है। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि भाई एयर जो होती है पूरी की पूरी वो हो जाती है, एक रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा ही रहता है लंग्स में टू कवर अप दैट टाइम। समझ में आ गया? द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम ऑफ फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो दैट इस प्रोसेस में जो टाइम होता है, यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होना, ब्लड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को जो एब्जॉर्ब करता है, उसको कवर अप करने के लिए ऑलरेडी जो है लंग्स में क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, यानी कि पूरा खाली नहीं हो जाता वो। समझ आ रही है बात? ठीक है, when the body size of animal is large the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen। ये भी आपकी बुक में क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, डिफ्यूजन जो है वो अकेला जो होता है हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है, डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल्स में क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, व्हिच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन which has a very high affinity for oxygen। This pigment is present in the red blood corpuscles, इसी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, तो वो जो ब्लड में होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है, डिजोल्व फॉर्म में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्लो करते हैं वो डिजोल्व फॉर्म में करती है। समझ आ गया, वाटर सोल्यूबल होती है एंड हेंस इज मोर ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। सारी चीजें क्लियर होगी, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो इन शॉर्ट अभी तक जो आपने, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो सबसे पहले देखो रेस्पिरेशन में आपने क्या समझा, कितने स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन में, दो। स्टेप वन में क्या होता है, ब्रीथिंग, जिसमें आप इनहेल ऑफ ऑक्सीजन करते हो, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हो। स्टेप टू में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम एयर का इंटेक करते हैं, एयर का इंटेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स पे आती है। नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, फाइन एयर होते हैं जो उस एयर को फिल्टर कर देते हैं। इसके अलावा और फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, म्यूकस करता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, फिर लैरिंग्स और फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए, ट्रैकिया का मतलब क्या होता है, विंड पाइप होता है। फिर आपने देखा कार्टिलेज रिंग्स होती है, वो उसको कोलैप्स होने से बचाती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। वो कार्टिलेज रिंग्स और जो ट्रैकिया होता है आगे जाके ब्रांचेस में चेंज हो जाता है। इन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर आगे जाके और ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकायोल्स। और इनके लास्ट में क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, एल्वियोली। एल्वियोली क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे, एल्वियोली में क्या होता है, एल्वियोली में क्या होता है, ब्लड वेसल्स।
अब ये जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है, इसमें आरबीसीज होते हैं, और आरबीसीज में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये ब्लड वेसल्स में ये जो आरबीसी यानी कि हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होती है, तो इसमें होता क्या है, देखो ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होती है, यही हमने पढ़ा, ठीक है। ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होती है और एल्वियोली में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो एल्वियोली से जो ये ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड जो एब्जॉर्ब करता है इसको, वो किसके प्रोसेस से करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एल्वियोली में, ये कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये सारी चीजें क्लियर होगी। इसके अलावा आपने